ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल। बात अब ग्वार की कर लेते हैं। जी हां, ग्वार जब से आईएमडी का मॉनसून को लेकर के पूर्वानुमान आया है, तब से ग्वार की कीमतों के ऊपर हमने एक डाउन ट्रेंड देखा है, एक दबाव देखा है। ग्वार की कीमतों के अंदर जो 200-400 रुपए का एक उछाल हमने बीते दिनों के अंदर देखा था, वो तेजी यहां से काफूर होती हुई नजर आई है। हाजिर बाजारों के अंदर ग्वार एक बार फिर से 4000 और 4100 रुपए के दायरे के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निर्यात काफी अच्छे हुए हैं, अट्रैक्टिव हुए हैं। और अगर फरवरी तक के ग्वार गम के निर्यात की अगर हम बात करें, तो फरवरी तक के ग्वार गम के निर्यात के अंदर करीब करीब 6% का इजाफा हम दर्ज कर चुके हैं। हमारे साथ में ग्वार पर बातचीत करने के लिए विकास डब्ल्यूएसपी के चेयरमैन मिस्टर बीडी अग्रवाल साहब इस समय पर फोन लाइन पर मौजूद है। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अग्रवाल साहब, मेरा पहला सवाल, मॉनसून का जैसे ही आंकड़ा आया, एक पूर्वानुमान आया, उसके बाद ग्वार की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिली, नीचे के सर्किट लग गए। क्या लगता है ग्वार यहां से संभलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट फिगर्स ठीक ठाक हैं? देखो, एक्सपोर्ट फिगर उतने ठीक ठाक नहीं है जितने की होने चाहिए जी। अभी जो एक्सपोर्ट की जो मांग है वो ऑयल के ऊपर जो मेनली डिपेंडेंट होती है। हाँ। फूड के अंदर कोई भी डिमांड बढ़ नहीं रही है। हाँ। ठीक है, तो जो अभी जो आंकड़े हैं और जो मेनली जो एफआर फ्रिक्शन रिड्यूसर जो था, वो फ्रिक्शन रिड्यूसर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। क्योंकि गुआर से लोगों को पहले गुआर बहुत ऊंचे भाव हुए, उसकी वजह से लोगों ने दूसरी चीजों पे सब्स्टिट्यूट के ऊपर स्विच कर दिया। हाँ। इसलिए गुआर में अभी तेजी की कोई धारणा नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर जो मानसून प्रेडिक्शन आया है, हाँ। हाँ। और मानसून अगर सही टाइम पे आएगा, हाँ। तो इसके अंदर ये 4000 से नीचे चला जाएगा भाव। 4000 से नीचे, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4000 से नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं। कितना नीचे? क्योंकि 4000 और इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो, हम कोई भी इस मार्केट के अंदर, गुआर की एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर हर आदमी तेजी में रहता है। जी। ठीक है, और तेजी का कोई कारण नहीं है। जी। किसी को भी पूछो क्या लगता है कि तेजी, उससे हाँ। ये पूछें कि भी तेजी क्यों लगती है, कि हाँ। ये नहीं पता मेरे को। जी। लगती तेजी है। तो गुआर के अंदर तेजी आने का कोई भी कारण नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर गुआर मार्केट टू इम्प्रूव। जी, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि कोई खास इस समय पर अपन रीजन नहीं देख रहे जिसकी वजह से ग्वार के अंदर कोई तेजी बननी चाहिए। एक्सपोर्ट के फिगर्स के अंदर में जो 9000 10,000 मीट्रिक टन ग्वार गम का एक्सपोर्ट बढ़ा है, अगर पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। आप ये देखो ना, अभी 9000 टन जो है वो तो 3 लाख बोरी गुआर ही होता है। वो कोई एक आदमी के पास मिल जाता है 3 लाख बोरी गुआर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये कोई बड़ी फिगर नहीं है जिसके ऊपर की हम ये कहें कि भी ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। राइट, ठीक बात है। जब तक मार्केट के अंदर डबल, पहले क्या था, फ्रिक्शन रिड्यूसर 2012 में मात्र 15% यूज होता था और 85% गुआर यूज होता था। हाँ। अभी उल्टा हो चुका है, 15% गुआर रह गया है, 85% फ्रिक्शन रिड्यूसर हो गया है। अच्छा। तो इसलिए जो तेल के अंदर, ऑयल एंड गैस फ्रैकिंग के अंदर गुआर की डिमांड जो है लगातार डाउन 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 बनी हुई है और वही बनी रहेगी। नीचे में आप क्या लेवल क्या देखते हैं? नीचे में क्या लेवल आ जाएगा? मैं 4000 से नीचे की बात कर रहा हूँ। 3800 भी हो सकता है। 3800 रुपीज भी देखने को मिल सकते हैं। जो इस समय पर प्रोडक्शन है उसके भी कम होने के फिगर्स निकल करके आ रहे हैं। बाजार दो हिस्सों के अंदर इस समय पर बटा हुआ है। एक कहता है कि 45 लाख बैग का प्रोडक्शन होगा, दूसरा कहता है 65 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होगा। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप तो इस ग्वार इंडस्ट्री के अंदर में मतलब किसानों को फ्री ग्वार का सीड भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और फील्ड की पूरी जानकारी आपके पास रहती है। साल 2000 अगर 18-19 की बात करें, क्या उत्पादन के जो डेटा हैं वो क्या एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए? देखो, जो गुआर का उत्पादन है ना, अभी
जी। वो इस चीज से कोई प्रभावित नहीं होगा कि भी इसके भाव 4,000 है तो गुआर नहीं होगा, 3500 है तो गुआर नहीं होगा, हाँ। 3,000 है तो गुआर नहीं होगा। अभी अच्छा। जो गुआर की क्रॉप उगाई जा रही है उसका कारण है कि जमीन की फर्टिलिटी को कायम रखना, जी। उसके लिए गुआर उगाया जा रहा है। अच्छा। ठीक ठीक है, है। तो किसान जो है समझदार हो चुका है, क्रॉप रोटेशन के लिए गुआर सबसे प्रेफर्ड आइटम है। अच्छा। ठीक है। तो गुआर जहाँ पे बोया गया है वहां पे हर फसल डेडी होती है, अच्छा। ठीक है। इसलिए गुआर एज ए फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। ओके। ठीक है। तो ठीक है। इसलिए गुआर की कोई भी सोइंग कम नहीं होगी। ये सब लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं। और देखो पिछले साल भी लोग कहते थे फसल नहीं है, फसल नहीं है, फिर कहां से आ गई है फसल। हाँ। हाँ। ठीक है, ये हर साल ऐसे ही होगा। और गुआर के अंदर मेरे को नहीं लगता अभी कोई तेजी आने की कोई गुंजाइश है, बिल्कुल भी। यानी आपको ये लगता है कि 3800 रुपए का एक लेवल आएगा, वहां जाकर के बाजार रुकना चाहिए, या वहां से भी और हाँ, भी लुढ़क सकता है? नहीं, 3800 3900 होने के बाद में फिर बिजाई के ऊपर चलेगा। अभी कितनी बिजाई हुई, कितना मानसून एक्चुअल में आया, हाँ। आया या नहीं आया। हाँ। अभी तो देखो आईएमडी ने कहा है, हाँ। एक एक्चुअल में कितना आएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर मॉनसून को लेकर के भी दो एजेंसीज अपनी अपनी राग अलापे हुए हैं। आईएमडी की बात करें उसने 96% का एक अनुमान दिया है, वहीं अगर स्काईमेट की बात करें उसका मानना है 93%। लेकिन इसके आगे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग की अगर बात माने, चाहे वो अमेरिकी मौसम विभाग है या ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग है, उसके मुताबिक अल नीनो एक्टिव होगा और जो देश के अंदर, जो भारत के अंदर जो बरसात हो सकती है अगस्त के अंदर और सितंबर महीने के अंदर, वहां पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है उनको। और ओवरऑल जो बरसात है वो 88% से लेकर के 90% के दरमियान रह सकती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखो, जो एल नीनो का इफेक्ट है ना, उसका राजस्थान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो भी मानसून आता है ना, हाँ। ये पाकिस्तान से, कराची, अरब सागर से आता है। ठीक है। इसका पर्टिकुलरली राजस्थान में एल नीनो का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हिलोसिन जो पहले के जमाने में, आज से 6000 साल पहले की जो सिचुएशन थी वो वापिस आ चुकी है। हाँ। इसलिए उस समय के अनुसार राजस्थान में बारिश की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा। ठीक है, तो ठीक है। अगर ये बारिश की कमी भी रहेगी ना तो वो एमपी को, महाराष्ट्र को उधर इफेक्ट करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। अच्छा। आप यानी 3 4 5 साल का आंकड़ा निकाल के देख सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर राजस्थान में कहीं भी बारिश की कमी नहीं है। गुजरात में तो कम हो गई है, हाँ। हाँ। महाराष्ट्र में कम हुई है, पर राजस्थान में बढ़ रही है। अच्छा। अग्रवाल साहब, आपने अभी फिगर नहीं बताई कि इस साल 2019 में आप प्रोडक्शन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना प्रोडक्शन होगा? देखो, आपके प्रोडक्शन और लोगों के प्रोडक्शन से मेरा कोई भी मैच हो नहीं रहा है, इसलिए अच्छा। मैं बोलना नहीं चाह रहा। नहीं, फिर भी एक क्योंकि राय हर एक व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। अगर मानसून अच्छी आती है हाँ। राजस्थान में और समय पे आती है, हाँ। ठीक है, और मानसून थोड़ी सी लेट और होती है, हाँ। हाँ। क्योंकि जितनी ज्यादा लेट होगी मानसून उतना ज्यादा गुआर की ग्रोथ को फायदा होगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो अगर मानसून भारी मानसून आ जाए अगस्त में और एंड जुलाई के अंदर, हाँ। तो 1.5 करोड़ बोरी गुआर हो जाएगा। 1.5 करोड़ यानी बोरी? कि हाँ जी, ठीक है। तो मैं 1.5 करोड़ बोरी गुआर मानता हूँ। 1.5 करोड़ बैग्स काफी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, क्योंकि हाँ, तो हमने 2.5 करोड़ बोरी भी काटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो उस समय पर एक रैली थी, एक अच्छे खासी तेजी देखने को मिली थी और उसका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आज तक आगे कैरी हो रहा है। और जो फिगर्स है कैरी फॉरवर्ड की, वो इसीलिए अगर ये 3500 का भी भाव होगा ना, हाँ। हाँ। तो भी गुआर ही बीजेंगे लोग। अच्छा, मतलब 3500 रुपए पर किसानों को जस्टिफिकेशन है? 3500 रुपए का भाव मिल जाए तो? देखो, पहली बात तो पिछले साल गुआर का भाव 4200 से 4500 मिला हुआ है किसान जी। को। जी। ठीक है, तो अभी किसान कोई भी गुआर बीजेगा, चाहे बाद में वो 2500 ही बिक जाए, हाँ। पर वो 4000 का दिमाग लगा रखा है, अभी 4000 बिकेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ठीक है, तो 4,000 के ऊपर जो गुआर है, आप आध मंदा कर लो, तेज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान के दिमाग में एक ही बात है, 4,000 रुपये बिकेगा। अच्छा, ठीक है, और 4,000 के ऊपर दबा के किसान गुआर को बिकेगा, क्योंकि पिछले साल जब गुआर था वो 3500 के लिए बिका था, जबकि उसको 4200 के पैसे मिल गए। जी जी जी, क्योंकि नीचे में 3200 बिक गया था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अग्रवाल साहब, हाँ जैसा कि विकास डब्ल्यूएसपी एक बड़ा एक्सपोर्टर है गम पाउडर का, तो अभी अपने पास में कोई सौदे ग्वार के क्या लगता है, हालांकि अब मुझे नहीं पता कि आप इसको डिस्क्लोज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, लेकिन डिमांड कैसी बनी हुई है आपकी तरफ? देखो, हम जो काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, हम फूड इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा ही है जी। ठीक है, और फूड इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है वो अभी नए प्रोडक्ट आ गए हैं। पहले के जो गुआर थे ना, वो पहले के जो गम थे वो सारे चेंज हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो मतलब जितने हमें चाहिए उतने मिल रहे हैं। ठीक है। ये भी नहीं है भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ये भी नहीं है भी कम मिल रहे हैं, पर अभी मांग जो है हमारे प्रोडक्ट की निरंतर जो है बढ़ रही है, परंतु वो बढ़ रही है 5-6%। कोई एक फिगर बताना चाहेंगे आप कि कितनी इस समय पर डिमांड आपकी तरफ बढ़ रही है? मैं बता रहा हूँ ना, अभी हमारी तरफ जैसे फूड के अंदर अगर टोटल हम बात करें तो 80,000 टन से ऊपर कोई भी रिक्वायरमेंट फूड में नहीं होगी। जी जी जी, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। हाँ जी, उस 80,000 टन में से आधा हम बेचते हैं 40,000 टन। 40,000 टन आपकी तरफ से जाता है, बहुत बड़ा फिगर है ये, अच्छा फिगर है जी। तो ये मैटर है, और अभी जो डिमांड बढ़ेगी तो नेक्स्ट ईयर में हम सोचते हैं भी 44-45,000 टन के आसपास आ जाएगी। जी जी, काफी अच्छा फिगर है, और इसका निश्चित तौर के ऊपर जो विकास डब्ल्यूएस के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी फायदा होगा जैसे जैसे डिमांड्स यहाँ पर इंक्रीज होंगी। लेकिन ये भी है कि अगर इसके प्राइसेस अगर नीचे बने रहेंगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अग्रवाल साहब, मार्केट टाइम्स देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल पर आप बने रहे और आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा मेहता है हमारे साथ में, उनसे भी हम जान लेते हैं कि रूपा, तकनीकी तौर के ऊपर अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो आपको क्या लगता है? देखिए, अगर तकनीकी तौर पर देखें तो अभी काफी रेंज बाउंड लग रहा है मार्केट, अभी बहुत ज्यादा कोई तेजी की उम्मीद नहीं है। अभी जब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 4400 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे, अगेन जो है वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो हम समझ रहे हैं कि इसमें एक रेंज के दरमियान जो है वो कारोबार हो सकता है। नीचे में 4300 से लेके ऊपर में 4450-4500 तक मैक्सिमम भाव जो है वो जा सकते हैं, और डाउन साइड जो है हम अभी देखते हैं कि वायदा कारोबार में 4300 तक नीचे में प्राइसेस आ सकते हैं। इस समय पर आपको हॉट कमोडिटी क्या लग रही है? जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो सोमवार को बाजार के अंदर किस कमोडिटी पर दाव खेल देना चाहिए? देखिए, जब सोमवार को बाजार खुले तो हमें लगता है धनिया और जीरे के अंदर दाव खेलना चाहिए, उसमें बाइंग लेकर चलना चाहिए। जी, धनिया यहाँ पर हॉट कमोडिटी साबित हो सकता है रूपा के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर जो निकल करके यहाँ पर डिस्कशन के दौरान आई वो ये आई कि बीडी अग्रवाल साहब, चेयरमैन विकास डब्ल्यूएसपी, ग्वार में तेजी में नहीं है, उनको मंदा लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडस्ट्री, जी हां, जो ग्वार के जो ट्रेडर्स हैं, उनको जो उत्पादन लगता है वो करीब करीब 45 लाख मीट्रिक टन, और एक दूसरा धड़ा जो था वो 65 लाख मीट्रिक टन के आसपास का, माफ कीजिएगा 65 लाख बैग के आसपास का उत्पादन माने हुए था। लेकिन यहां पर अग्रवाल साहब 1.5 करोड़ बोरी के उत्पादन पर ऑप्टिमिस्टिक है। उनको लगता है कि अगर बारिश अच्छी होती है, मॉनसून देर में आने वाला जो मॉनसून है अगस्त सितंबर, वो अगर मॉनसून अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, तो ग्वार का प्रोडक्शन बंपर होगा। 1.5 करोड़ बैग के आसपास का उत्पादन हम देख सकते हैं। कीमतें नीचे आ सकती हैं, बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है। 4100 साढ़े 4100 रुपए के आसपास जो इस समय पर हाजिर मंडियों के अंदर जो कारोबार हो रहा है वो 3,800 रुपए 3,700 रुपए तक भी फिसल सकता है। एक दायरे के अंदर हम कारोबार को होते हुए देख सकते हैं। बहुत ज्यादा तेजी यहां पर ग्वार के अंदर नहीं माननी चाहिए, ऐसा
बीडी अग्रवाल साहब का कहना है। और साथ ही साथ बीडी अग्रवाल साहब का जो ऑप्टिमिज्म है वो फूड इंडस्ट्री से भी काफी अच्छा है। उनकी जो कंपनी है करीब करीब उन्होंने जो बताया कि 40,000 मीट्रिक टन के आसपास में ग्वार गम का एक्सपोर्ट उनके यहां से हो रहा है। एक अच्छी बड़ी फिगर यहां पर निकल करके आती हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।